बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। तो सबसे पहले इसमें आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा है जैसे कि हमने जो है ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था कि अगर हम दो रैशनल है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होना चाहिए। ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि ये जो है हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई दिस वन, तो इसी का जो आंसर आएगा हमारे पास वो सेम होगा, यानी रैशनल नंबर ही होगा। तो हमारे पास प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो ये हमारे पास माइनस आता है 45। अब अगर हम 13 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई, तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 143 आ रहा है। तो अब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर, एक ये भी रैशनल नंबर है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरे प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारे पास ये है कि हम दो रैशनल नंबर जब हम एक दूसरे के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 1 आ जाए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में है क्या फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -19/20, तो उसी का जो है हमारे पास -19 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू -19। अब ये हमारे पास ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये माइनस है, ठीक है, और ये यहाँ से कट जाएगा। हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये है, ये पार्ट जो है ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, और इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके बाद हमारे पास तीसरा प्रॉपर्टी है और वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 है, क्योंकि हम किसी भी रैशनल नंबर के साथ 2/5 है, अगर हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर लें तो वो वही आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इट सेल्फ आएगा, ठीक है। अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई, यानी मैटर जो है ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, e b दोनों रैशनल नंबर ही होंगे। तो लेट्स से हमारे पास ये हैं a मल्टीप्लाइड बाई b और ये हैं b मल्टीप्लाइड बाई a। अब हमारे पास क्या है, 13 मल्टीप्लाइड बाई 34 इंटू डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 39 इज इक्वल टू, अब ये पहले आ जाएगा 34 मल्टीप्लाइड बाई 13 इंटू 39 मल्टीप्लाइड बाई 17। अब इसे जो आंसर आएगा वो हमारे पास सेम होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें 17 के 17, 17 दूनी 34, और ये 13 के 13, 13 3 39, तो इसमें ऊपर क्या बचा है, 2, और नीचे क्या बचा है, 3। इसी तरह 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 1, फिर 1, और ये हमारे पास 13 3 39, तो ये भी हमारे पास 2/3 के बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी इनमें से 3 रैशनल नंबर होंगे, a पहले इन दोनों को ज़रब करते, या a b p यानी पहले ज़रब करते हैं बाद में c ज़रब करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सेम आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमारे पास 2/9 है मल्टीप्लाई, इसी को मैं क्या करता हूँ, ज़रब कर देता हूँ, तो 5 6 30 और 11 7 70। फिर इसी तरह ये वाला जो है 2 5 10 डिवाइडेड बाई 11 9, तो क्या आ जाएगा 99 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 7,
ठीक है। फिर हमारे पास अगेन कटिंग हो सकती है कि 3 3 9 और 10 3 30। इसी तरह हमारे पास ये भी इसी तरह आ सकता है कि 2 3 6 और 3 3 9 3 3 9। तो ये हमारे पास 2 5 यानी 10 दूनी 20, और जब हम 3 को 70 पे देते हैं तो 7 3 21, ठीक है। फिर 7 3 21 30, तो ये हमारे पास आ गया 231, ये लेफ्ट हैंड साइड से। और इसी तरह हमारे पास ये है 2 10 20, और ये हमारे पास कितना आता है 231। तो ये हमारे पास दोनों का एक ही रिज़ल्ट आ रहा है। इसी को, ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी पहले हमने एज इट इज़ रखा, सेकंड लास्ट को यानी सेकंड और थर्ड को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट वन, वो बराबर होगा अगर हम पहले दो को मल्टीप्लाई कर ले, पहले दोनों को, फिर लास्ट वाला मल्टीप्लाई करें, उसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, सेम आएगा। ये हमारे पास उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव सारे। तो इसी के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेनली जो है इसके बाद वो जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास अबाउट यानी अबाउट ये क्लोटर प्रॉपर्टी के बारे में भी MCQs आ सकते हैं, ठीक है। ये इसको भी आपने ध्यान से देखना है। फिर इस तरह इन्वर्स के मुताबिक भी कोई भी MCQs दे सकता है। अब बहुत वो तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की में भी क्या है, MCQs आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास उसकी की पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।